तो मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो वास्तविकता से परे हो? ऐसा सपना जो आपके जीवन का अर्थ बदल दे, जो आपको ऐसी अनदेखी दुनिया में ले जाए जहां जीवन और मृत्यु का सामना होता है और हर कोना रहस्य से भरा हो। यहेजकेल की कहानी ऐसी ही एक रहस्यमयी यात्रा है। ये सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, बल्कि जीवन, विश्वास और पुनर्जन्म की गाथा है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां सूखी हड्डियां जीवित हो उठेंगी, एक नदी मृत सागर को जीवन देगी और परमेश्वर का अनुग्रह हर अंधेरे को उजाले में बदल देगा। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहेजकेल की रहस्यमय यात्रा आपको मोहित कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जय मसीह की, हल्लेलुया या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि जब आप जय मसीह की, हल्लेलुया या आमीन लिखते हैं तो यह न केवल आपकी आस्था का प्रतीक होता है, बल्कि यह एक गवाही बन जाती है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहेजकेल एक याजक परिवार में जन्मा था। उसकी जिंदगी पहले सामान्य थी। बचपन से ही उसे याजक बनने की शिक्षा दी गई। लेकिन यहेजकेल का जीवन एक ऐसे समय में था जब इजराइल के लोग बंधुआई में थे। बाबुल की साम्राज्य शक्ति ने यहूदा पर आक्रमण किया था और इजराइलियों को कैद कर लिया था। यहेजकेल भी उन कैदियों में से एक था। एक दिन जब यहेजकेल बाबुल की नहर के पास बैठा हुआ था, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आसमान अचानक खुल गया और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। यहेजकेल ने देखा कि आसमान से एक आकाशीय रथ उतर रहा है। वह रथ किसी स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। 4 अद्भुत प्राणी उस रथ को चला रहे थे और उनके 4 चेहरे थे, मनुष्य, शेर, बैल और उकाब। ये प्राणी स्वर्गीय बल के प्रतीक थे। उनके पंख इस तरह से हिल रहे थे कि जैसे कोई महान संगीत बज रहा हो। यहेजकेल ने इस दृश्य को देखकर महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह परमेश्वर का दर्शन था। और फिर अचानक उसने एक आवाज सुनी, हे मनुष्य पुत्र, मैं तुझे इस्राएल के विद्रोही लोगों के पास भेजता हूँ। वे कठोर हृदय के हैं, लेकिन तुझे उन्हें मेरा संदेश देना होगा। यह सुनकर यहेजकेल ने खुद को अनिश्चित महसूस किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके साथ है और उसे मजबूत करेगा। यहेजकेल का काम आसान नहीं था। इस्राएल के लोग अपने पापों और मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे। परमेश्वर ने यहेजकेल को न सिर्फ चेतावनी देने के लिए भेजा, बल्कि उन्हें पुनः सही मार्ग पर लाने के लिए भी। परमेश्वर ने यहेजकेल को एक और अद्भुत दृश्य दिखाया। उसने एक पुस्तक स्क्रॉल देखी जो आकाश से आई थी। उस स्क्रॉल पर चेतावनी और दुख भरे संदेश लिखे हुए थे। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, इसे खा लो, यह तुम्हारे लिए मीठा होगा, लेकिन जो संदेश तुम दोगे वह लोगों के लिए कड़वा होगा। यहेजकेल का सबसे रहस्यमय अनुभव हड्डियों की घाटी का दर्शन था। एक दिन परमेश्वर ने उसे एक सूखी हड्डियों से भरी हुई घाटी में ले जाया। यहेजकेल के मन में सवाल उठे, क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से बात करो, उन्हें जीवन का आदेश दो। जैसे ही यहेजकेल ने परमेश्वर के निर्देश का पालन किया, हड्डियां आपस में जुड़ने लगी, मांस और त्वचा उन पर चढ़ गए और फिर परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जीवित कर दिया। यह न केवल एक चमत्कार था, बल्कि इजराइल के पुनरुत्थान और भविष्य की एक महान प्रतीकात्मकता थी। यहेजकेल ने इजराइल के विनाश और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की। उसने यहूशालम के पतन का भी विवरण दिया, जो बाद में सच हुआ। लेकिन उसकी सबसे अद्भुत भविष्यवाणी थी एक नए मंदिर और एक नए युग की स्थापना। यहेजकेल को एक महान मंदिर का दर्शन हुआ जो हर ओर से अद्भुत था। उस मंदिर से एक नदी बहती थी जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक थी। यह नदी सूखे क्षेत्रों को हरा भरा कर रही थी और इसके पानी में इतनी ताकत थी कि वह मृत सागर को भी जीवंत बना देती थी। यहेजकेल को जो दर्शन मिला, उसमें न केवल हड्डियों की घाटी और एक नए मंदिर का वर्णन था, बल्कि वह एक ऐसे यरूशलेम को भी देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। परमेश्वर ने यहेजकेल को एक स्वर्गदूत के माध्यम से एक नए यरूशलेम की रूपरेखा दिखाई। इस शहर की दीवारें सोने और रत्नों से चमक रही थी। शहर के द्वार हर दिशा में खुले थे और हर द्वार पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। यह यरूशलेम कोई साधारण शहर नहीं था, यह शांति और अनंत आशीर्वाद का प्रतीक था। यहेजकेल ने देखा कि परमेश्वर खुद उस शहर के बीच में निवास कर रहे थे। कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही वहां के लोगों के लिए मंदिर थे। यह यरूशलेम एक ऐसा स्थान था जहां दुख, मृत्यु और पाप का कोई नामो निशान नहीं था। यहेजकेल की कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू परमेश्वर का न्याय है। उसने लोगों को चेतावनी दी कि अगर वे अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर का न्याय अवश्य आएगा। लेकिन यहेजकेल के संदेश में अनुग्रह का भी संदेश छिपा था। परमेश्वर ने यहेजकेल के माध्यम से कहा, अगर कोई पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है और मुझसे मुड़ता है तो मैं उसके सभी पापों को क्षमा कर दूंगा। मैं उसे एक नया दिल दूंगा और उसके अंदर एक नई आत्मा डालूंगा। यह संदेश आज भी हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्यार और क्षमा अनंत है। नबी होना कभी आसान नहीं था। यहेजकेल को अपने समय के लोगों से
बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। लोग उसे पागल और झूठा कहते थे। कई बार उसे अकेलेपन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। एक बार परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह 390 दिनों तक एक तरफ लेटे रहे और 40 दिनों तक दूसरी तरफ। यह प्रतीक था कि इस्राएल और यहूदा ने इतने वर्षों तक पाप किया। यहेजकेल ने बिना किसी शिकायत के परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यहेजकेल की यात्रा अपने अंतिम और सबसे गहन दर्शन पर पहुंचती है। यह वह दर्शन था जिसने न केवल उसकी आत्मा को झकझोर दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। परमेश्वर ने उसे एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर एक अद्भुत दृश्य दिखाया। पर्वत पर यहेजकेल ने एक विशाल मंदिर देखा। यह मंदिर सामान्य मंदिरों जैसा नहीं था। इसके हर कोने में पवित्रता, शांति और अद्भुत सुंदरता का अनुभव हो रहा था। स्वर्गदूत ने यहेजकेल को इस मंदिर का हर विवरण दिखाया। मंदिर से एक अद्भुत नदी बह रही थी जो सीधी घाटी की ओर जा रही थी। यहेजकेल ने देखा कि यह नदी शुरू में एक छोटी सी धारा की तरह थी, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ी, यह गहरी और चौड़ी होती गई। स्वर्गदूत ने यहेजकेल से कहा, इस पानी में चलो। जैसे ही यहेजकेल नदी में चला, उसने महसूस किया कि पानी उसके टखनों तक है। थोड़ी आगे बढ़ने पर पानी घुटनों तक पहुंच गया और आगे बढ़ने पर पानी इतना गहरा हो गया कि वह तैरने के बिना पार नहीं किया जा सकता था। स्वर्गदूत ने कहा, यह नदी जीवन का प्रतीक है। यह हर जगह को जीवन देती है। जहां जहां यह नदी जाएगी, वहां मरे हुए स्थान जीवित हो उठेंगे। यह परमेश्वर के वादे का प्रतीक है कि वह अपने लोगों को नया जीवन देंगे। यहेजकेल को दिखाया गया कि यह नदी मृत सागर तक पहुंची। मृत सागर, जो अब तक अपने खारेपन और मृत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, इस नदी के संपर्क में आते ही जीवंत हो गया। उसमें मछलियां और जीव जंतु लौटने लगे। उसके किनारे पर वृक्ष उगने लगे, जिनके फल जीवन के लिए पोषण और पत्ते औषधि का काम करते थे। यह दर्शन यहेजकेल को स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि परमेश्वर के पास हर चीज को नया करने की शक्ति है। चाहे स्थिति कितनी भी असंभव लगे, परमेश्वर के साथ कोई भी चीज मरुभूमि नहीं रह सकती। यहेजकेल के अनुभव न केवल उनके समय के लोगों के लिए थे, बल्कि यह हर युग के लोगों के लिए एक संदेश थे। सूखी हड्डियों की घाटी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारा जीवन कितना ही बिखरा और सूना लगे, परमेश्वर उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। जीवन की नदी हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें हर सूखी जगह में ताजगी और जीवन दे सकती है। चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, परमेश्वर की नदी हमेशा आपके जीवन में बहने के लिए तैयार है। यहेजकेल की कहानी का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि परमेश्वर हमेशा नई शुरुआत का मौका देते हैं। उन्होंने यहेजकेल के माध्यम से कहा, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा और एक नई आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा। मैं तुम्हारे पथरीले दिल को मांस का दिल बना दूंगा। यह वादा हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कभी हार नहीं मानते। वह हर व्यक्ति को नया जीवन देने के लिए तैयार है। यहेजकेल की भविष्यवाणियों का अंत एक अद्भुत वादे के साथ हुआ। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी प्रजा को इकट्ठा करूंगा। मैं उनके सूखे दिलों को मांस का दिल बनाऊंगा। मैं उन्हें अपना नियम उनके दिलों में लिख दूंगा। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। ये वादा सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए था। यहेजकेल की कहानी हमें यह दिखाती है कि परमेश्वर ने हर युग और हर पीढ़ी के लिए अपना प्यार और दया प्रकट की है। आज भी यहेजकेल की कहानी हमारे जीवन में गूंजती है। हम सभी के जीवन में सूखी हड्डियों की घाटियां होती हैं। ऐसे समय जब हमें लगता है कि कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें यह याद दिलाते हैं कि अगर हम विश्वास रखें तो वह सूखी हड्डियों को जीवन दे सकते हैं। यहेजकेल की कहानी सिर्फ प्राचीन समय की कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हर बार जब हम विश्वास और उम्मीद खोते हैं, तो यह कहानी हमें प्रोत्साहित करती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में निराशा, अकेलापन या कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो यहेजकेल की कहानी को याद करें। परमेश्वर ने उसे एक असंभव मिशन दिया, लेकिन विश्वास और समर्पण के कारण वह उसे पूरा कर सका। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के हर पहलू में सक्रिय हैं। बस विश्वास रखें और अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप दें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हमारी कोशिश है कि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और प्रेरक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक याद रखें, परमेश्वर का प्रेम हर जगह और हर समय आपके साथ है। धन्यवाद।